everyone, I am Aradhana from LearnoHub, a free learning platform where you can learn math, science, SST absolutely for free at learnohub.com. बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान है, हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है डेसिमल नंबर्स का। तो ये आप काफ़ी टाइम से रूल पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब भी एक डेसिमल नंबर है और एक नॉर्मल नंबर है, मतलब होल नंबर है, हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एज इट इज़, जैसे हम अपना नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। केवल क्वेश्चन होता है कि हमें अपना डेसिमल कहाँ रखना है। तो हम देखते हैं जो भी डेसिमल वैल्यू है, जहाँ पर वो डेसिमल वैल्यू में डेसिमल जिस प्लेस पर होता है सेम प्लेस में हम प्रोडक्ट पर कर देते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा ऑब्वियसली, हमारा आंसर आएगा 6 2 12। तो देखिए मैंने इसको जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी नंबर मल्टीप्लाई किया। अब देखिए हमारा ये तो कहीं डेसिमल है ही नहीं, यहाँ पर हमारा डेसिमल हम अपना शुरू करते हैं राइट से और आफ्टर 1 डिजिट आया है तो यहाँ पर भी आंसर में आ जाएगा 1.2। सिमिलरली हम लेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन भी बहुत आसान है। पहले हम एज्यूम ही नहीं करेंगे कि हमारे जो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेंट, इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर। तो जब हम मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब तब हम देखते हैं जो होल नंबर है उसमें तो डेसिमल है नहीं, तो पूरी कहानी कहाँ पर है, मल्टीप्लिकेंट पे। तो जहाँ भी जो भी आंसर आएगा उसको हम पहले एज इट इज़ ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन की तरह मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और फिर देखेंगे कि यहाँ पर डेसिमल फ्रॉम द राइट कितने प्लेस के बाद है, वही हम अपने आंसर यानी प्रोडक्ट में लगा देंगे। तो चलिए फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पर देखिए आफ्टर 2 डिजिट्स है तो मैंने यहाँ पर भी आफ्टर 2 डिजिट लगा दिया। बहुत ही आसान था। अब हम करते हैं इसका 5th पार्ट। तो देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम एज इट इज़ अपना लिख लेंगे 7 5 35 और आफ्टर 2 डिजिट्स था तो मैंने यहाँ से देखा 1 2 और वहीं पर मैंने यहाँ पर भी आंसर में प्रोडक्ट में आप फ्रॉम द राइट 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल को लगा दिया। सिमिलरली हम जाएंगे अपने 7th क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पर भी हमारा यहाँ पर ये होल नंबर है, केवल ये डेसिमल है और डेसिमल में यहाँ पर फ्रॉम द राइट 2 डिजिट्स के बाद हमारा डेसिमल है लगा हुआ है। तो वहीं हम अपने प्रोडक्ट में भी राइट से 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल को लगा देंगे। तो फटाफट करते हैं और आंसर हमारा हो जाएगा 1.72। बहुत ही आसान था। कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं, यानी कि मैंने इवन नंबर के क्वेश्चंस छोड़े हैं। 2nd 4th एंड 6th इनकी आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हमको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, तो एरिया होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगल। तो फटाफट हमें लेंथ भी मालूम है, ब्रेथ भी मालूम है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। और एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। ये आपने एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ा ही होगा। जब हम इसको एज अ वेरिएबल कंसीडर करते हैं तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाता है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया हो गया ऑफ द गिवन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान है। हमें जो भी गिवन नंबर्स हैं उनको 10 100 से और 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप ये रूल पढ़ ही चुके होंगे कि जब भी हम कोई भी डेसिमल नंबर को 10 100 1000 या मल्टीपल ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल शिफ्ट हो जाता है हमारा टू द राइट साइड डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ जीरोज। अब अगर जैसे 10 में 1 0 है तो 1 प्लेस चला जाएगा राइट में। ऐसे ही जो भी ओरिजिनल प्लेस है उससे डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ जीरो, जैसे 100 में 2 0 है तो राइट में 2 प्लेसेस में चला जाएगा। तो ये तो है रूल जब हम मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी नंबर को मल्टीपल्स ऑफ 10 जो कि है 10 100 1000 एंड सो ऑन। तो चलिए फटाफट देखते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस। इसमें मैं सारे नहीं करूँगी, मैं केवल आपको ऑड नंबर्स वाले करके दिखाऊंगी और इवन नंबर वाले आप करेंगे प्रैक्टिस। शुरू करते हैं फर्स्ट वन।
तो देखिए बच्चों, यहाँ पर है हमारा 10 और डेसिमल है हमारा यहाँ पर, तो ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, टू द राइट 1 प्लेस, तो ये हो जाएगा एक्चुअली होल नंबर 13। और क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, हम लगा देंगे यहाँ पर 0, क्योंकि डेसिमल के बाद हमारे पास कुछ भी है नहीं। सिमिलरली हम जाएंगे थर्ड वन पर, तो थर्ड वन भी बहुत आसान है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर भी 10 ही है 10 में, तो हम इसको करेंगे शिफ्ट राइट में 1 प्लेस, तो ये हो जाएगा हमारा 153 और फिर ये हो गया 7 और पॉइंट के बाद हमारी कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हम लिख देंगे अपना 0, मतलब डेसिमल पार्ट में हमारे कुछ भी नहीं बचा है। ऐसे सिमिलरली हम जाएंगे फिफ्थ वन पर, तो फिफ्थ वन भी बहुत आसान है, 31.1 इंटू 100। अब हमारे पास 2 zeros हैं, लेकिन डेसिमल शिफ्ट करने के लिए हम पर केवल एक ही वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं, एक ऐड कर देंगे 0 और फिर ही करेंगे हम अपना शिफ्ट, तो ये हो जाएगा हमारा 3110, मतलब 3110.0। ओके, अब करते हैं, देखिए कितना आसान है, फटाफट करते हैं अपना सेवेंथ वन है हमारा 3.62 इंटू 100। अब देखिए यहाँ पर कितने जीरोस हैं, 2, और डिजिट्स भी हमको राइट में शिफ्ट करने के लिए कितनी है, 2, तो डेसिमल कहाँ जाएगा, 2 प्लेसेस टू द राइट फ्रॉम द ओरिजिनल प्लेस ऑफ डेसिमल, तो ये हो गया हमारा 362। कितना आसान है सारा का सारा करना। अब हम करते हैं अपना 9th वन, तो 9th वन में देखिए बहुत ही इजी वैल्यू है, 0.5 इंटू 10। अब देखिए यहाँ पे 1 है, तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा राइट में। एक्चुअली जब ये हो गया हमारा प्रॉपर नंबर, तो इसके आगे जो 0 है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, और डेसिमल शिफ्ट हो गया 1 प्लेस टू द राइट, तो ये हो गया हमारा होल नंबर 5 एज अ प्रोडक्ट। सिमिलरली हम करेंगे अपना नेक्स्ट वन, जो कि है हमारा 11th भी बहुत ही सिंपल है, फटाफट करते हैं, 0.9 इंटू 100। तो देखिए यहाँ पर हमारे कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, 2, और हमारे पास डिजिट शिफ्ट करने के लिए टू द राइट ओनली 1, तो हम क्या करेंगे, एक 0 ऐड कर देंगे और फिर देखिए 1 2, तो ये हो जाएगा हमारा 90.0। बहुत ही इजी वैल्यूज़ हैं, और आपके लिए मैं एक इवन नंबर का भी कर देती हूँ 12th वन, तो वो है हमारा 0.03 इंटू 1000। अब देखिए बच्चों, जिसको हम जैसे ही करेंगे, यहाँ पर हमारे हैं 3 डिजिट, राइट, 3 जीरोस, और हमारे पास है केवल 2 ही डिजिट्स, तो हम क्या करेंगे, एक 0 को ऐड कर देंगे और डेसिमल को राइट में करेंगे 3 प्लेसेस शिफ्ट, तो ये एक्चुअली हो जाएगा 0030.0, जो कि कुछ नहीं 30 ही रहेगा, क्योंकि हाईएस्ट डिजिट में होल नंबर के बाद जो भी हम जीरोस लिखते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल था। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं, और जो क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं वो आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों, अपना क्वेश्चन नंबर 4, अ 2-wheeler कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो देखिए हमको 1 लीटर में पता है कितनी कवर कर रहा है, तो हम फटाफट निकाल सकते हैं कि 10 लीटर्स में वो कितनी कवर करेगा। क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी हमको कम की वैल्यू दी होती है और हमें ज़्यादा फाइंड करना होता है, तो हमेशा हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय 2-wheeler इन 1 लीटर पेट्रोल, तो हम लिख देंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर पेट्रोल। राइट, ऑब्वियसली इन 10 लीटर पेट्रोल इट विल कवर मोर डिस्टेंस, तो हम फटाफट लिख देंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लीटर पेट्रोल, जो कि हो जाएगा 55.3, जो कि वो 1 लीटर में कवर कर रहा है, इंटू 10 किलोमीटर। तो देखिए अब यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया, मल्टीप्लिकेशन बाई 10। तो कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, 1, तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, टू द राइट 1 प्लेस, तो ये हो जाएगा हमारा 553 किलोमीटर। है ना कितना आसान, इसमें कुछ करना ही नहीं था। और हम चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, जिसमें हमको गिवन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए इसमें आप 2 कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगी दोनों ही मेथड से, और फिर आप कर सकते हो एनी वन मेथड को चूज़ अपने एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 2.5
इंटू 0.3। अब देखिए बच्चों, जब आपने डेसिमल्स पहले भी पढ़ रखे हैं तो बहुत ही इजी है ये। क्या करना है आपको, या तो आप दोनों ही नंबर्स को पहले बना लो अपना फ्रैक्शन फॉर्म, क्योंकि डेसिमल फॉर्म में दिया है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम देखेंगे कि डेसिमल कहाँ पर लगा है। आफ्टर 1 डिजिट लगा है ना, तो ये देखिए हमारा डेसिमल जाता है डिवीज़न में लेफ्ट साइड में मूव, तो इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा, इसको 1 डिजिट है तो यहाँ पे 10 से डिवाइड। सिमिलरली ये भी हो जाएगा हमारा 3/10, राइट। अब तो बहुत ही ईजी है क्योंकि दोनों ही हमारे फ्रैक्शंस हो गए हैं। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा 25 3 75, 75/100। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया हमारा डिवीजन ऑफ होल नंबर बाई 10, 100,000, मतलब मल्टीपल्स ऑफ 10। तो उसमें क्या करते हैं, हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज है, 2। तो हमारा डेसिमल कहीं नहीं है, तो हम मान लेते हैं बिल्कुल आउटर में, मतलब बिल्कुल लास्ट डिजिट के बाद, और इसको शिफ्ट कर देंगे हम 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट, क्योंकि डिवीजन में डेसिमल शिफ्ट होता है लेफ्ट में, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स जब हम करते हैं 10, 100, 10,000, तब डेसिमल शिफ्ट होता है राइट में। ये बस आपको एक मंत्रा की तरह रट लेना है। तो क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू 0.75। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड, राइट। अब हम करते हैं सेम क्वेश्चन को सेकंड मेथड से, जो कि बहुत ही आसान है। क्या करना है आपको, फटाफट आप दोनों ही नंबर्स को कंसीडर कर लीजिए कि इनमें डेसिमल है ही नहीं, और जैसे आप नॉर्मल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो बस वैसे ही मल्टीप्लाई करिए। बस एक चीज़ को ध्यान रखिए कि यहाँ पर देख लीजिए कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल के बाद है 1 डिजिट, तो ये हो गई हमारी 1 डिजिट। सिमिलरली यहाँ पर डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट, तो ये हमने लिख लिया। अब जो आंसर आएगा उसमें हम डेसिमल फ्रॉम द राइट याद रखेंगे और 2 डिजिट्स के बाद लगा देंगे। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। पहले अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ डेसिमल है ही नहीं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 75, क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 ही आएगा, तो वो स्टेप मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 प्लेसेस फ्रॉम द राइट, तो 1 2 कहाँ आ गया डेसिमल, यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा हमारा 0.75। तो दोनों ही मेथड बहुत आसान है और बहुत ही इजी हैं, तो आप इनको आराम से सॉल्व करके दोनों ही मेथड से आंसर निकाल सकते हो। और एग्जाम में आपको जो इजी लगे या प्रैक्टिस के लिए आपको जो इजी लगे वो मेथड आप यूज़ करिए और सॉल्व करिए। तो चलिए करते हैं अब इसका नेक्स्ट पार्ट। सिमिलरली देख लेंगे अपना थर्ड वन भी हमारा बहुत ईजी है। देखिए मैं करूँगी इसको 316.8 मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 0.2 से। तो देखिए मैंने आपसे क्या कहा, पहले तो देख लीजिए कि डेसिमल के बाद कितने कितने डिजिट्स है, तो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो हमारे आंसर में जो भी आएगा वो हम करेंगे फ्रॉम द राइट आफ्टर 2 डिजिट्स अपना डेसिमल को प्लेस करेंगे। अब हम भूल जाएंगे कि यहाँ कोई डेसिमल भी है और हम जस्ट लाइक अ नॉर्मल नंबर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि बहुत ही ईजी है। कर लेते हैं फटाफट। अब देखिए हमारा आंसर आ गया 6336। अब देखिए डेसिमल कहाँ जाएगा, फ्रॉम द राइट 1 2, तो कहाँ लग गया डेसिमल 63.36। कितना इजी था। तो चलते हैं अपने इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो चलो बच्चे शुरू करते हैं अपना फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट भी बहुत इजी है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो हम चाहें अपना इसको पहले लिखे या इसको पहले लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए करते हैं फटाफट। अब देखिए मैं भूल गई कि यहाँ पे कोई हमारा डेसिमल वैल्यू है। अब मैंने 5 × 5 कर लिया, तो क्या आ गया 25 आ गया। अब देखिए हमारा जो आंसर आएगा इसमें है हमारे कितने डिजिट, 2 डिजिट्स है ना आफ्टर डेसिमल, और यहाँ पर कितने डिजिट्स है हमारे 1 डिजिट है आफ्टर डेसिमल। तो आंसर में कहाँ आएगा, आंसर में आएगा फ्रॉम द राइट 3 डिजिट्स। तो देखिए हमारे पास तो प्रोडक्ट आया केवल 2 डिजिट, तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 1 0 और फ्रॉम द राइट। अगर कहीं डेसिमल नहीं है तो हम बिल्कुल लास्ट में मानते हैं, मतलब राइट मोस्ट में, तो 1 2 3। तो क्या आंसर हो गया 0.25, है ना, कितना आसान। चलिए करते हैं हम अपना नेक्स्ट वन।
अब देखिए बच्चों 7th वन भी बहुत इजी है, इसको मैं करूंगी अपने दूसरे फर्स्ट मेथड से। जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में दोनों मेथड दिखाए थे उसमें से हम फर्स्ट मेथड ले लेंगे। तो ये है हमारा 1.07 इंटू 0.02। अब देखिए कितना आसान है, देखना फटाफट फ्रैक्शन फॉर्म। तो देखिए हमारे कहाँ है डेसिमल, आफ्टर 2 प्लेसेस है, तो किससे डिवाइड हो जाएगा, ये 100 से डिवाइड हो जाएगा, राइट, तभी तो आएगा हमारा 1.07। सिमिलरली 0.02 को हम कैसे लिख लेंगे, 2/100। अब तो ये बहुत ही आसान हो गया, दोनों ही डेसिमल्स को हमने लिख लिया अपना फ्रैक्शन फॉर्म में। अब हम कर देंगे न्यूमरेटर मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। तो जो कि आ जाएगा हमारा, डाउन में आ जाएगा हमारा 4 zeros, राइट, दैट इज 10,000। अप में आएगा हमारा, राइट। अब देखिए ये आ गया आंसर हमारा फ्रैक्शन फॉर्म, राइट। अब लेकिन हमको इसको लिखना है अपने डेसिमल फॉर्म में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन डेसिमल फॉर्म में था, हम देखेंगे राइट मोस्ट में मान लेंगे, कहीं नहीं है डेसिमल, बिल्कुल आउटसाइड में है, और 4 प्लेसेस टू द लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने, 4, 1 2 3। अब देखिए 3 ही था तो एक जीरो ऐड किया और ये हो गया हमारा आंसर 0.0214। कितना इजी था। तो चलिए फटाफट करते हैं अब इसका नेक्स्ट पार्ट। तो शुरू करते हैं अपना 9th वन। तो देखिए यहाँ पर भी आप देखिए कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, या तो पहले आप इसको जस्ट लाइक एज्यूम कर लीजिए कि आपके ये दोनों ही होल नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए। बस एक चीज का ध्यान रखिए कि डेसिमल दोनों मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर में कितने डिजिट्स के बाद आ रहा है। बस देखिए यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, तो आंसर में आपको कहाँ डेसिमल रखना है, फ्रॉम द राइट आफ्टर 4 डिजिट्स। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों 1 2 3 4 कहाँ आ गया हमारा डेसिमल, कितना इजी था आंसर, है ना। तो दोनों ही मेथड से मैंने आपको सारे ऑलमोस्ट पार्ट जो हमारे ऑड पार्ट्स थे वो करके दिखाए हैं। इवन पार्ट्स आप प्रैक्टिस करिएगा और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। आप देखिए यहाँ पर भी मैं सारे के सारे पार्ट्स नहीं करूँगी, मैं आपको केवल ऑड पार्ट्स करके दिखाऊंगी और इवन पार्ट्स आपको दूंगी प्रैक्टिस के लिए। लेकिन मैं आपको ये कैसे करना है ये बता रही हूँ। देखिए अब देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा 0.4 डिवाइडेड बाई 2। देखिए बहुत सारे लोग एक मेथड ये फॉलो करते हैं कि ये जो हमारा है ये बहुत ही इजी डिवीज़न है, अनटिल और अनलेस में डेसिमल नहीं। अगर डेसिमल है भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो तरीका ये है कि आप फटाफट 2 को 4 से कैंसिल कर दीजिए और फिर जो वैल्यू आएगी 2 वो हो जाएगी 0.2। अब देखिए लेकिन एक प्रॉपर मेथड फॉलो करते हैं तो हम इसमें एक तरीका ये भी कर सकते हैं कि हम इसको लिख लें 4/10 इन द फ्रैक्शन फॉर्म, राइट, और डिवाइडेड बाई कर दें हम इसको 2। तो ये क्या हो जाएगा, अब हमारा यहाँ पर रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट आ जाएगा, राइट। तो रेसिप्रोकल हम किसका ले लेंगे, 2 का ले लेंगे, राइट। तो 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारा, मैं R लिख देती हूँ, R मीन्स रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल ऑफ 2 हो जाएगा हमारा 1/2। और जैसे ही हम ये करते हैं क्या हो जाता है, हमारा डिवीज़न जो है वो चेंज हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में। ये आपने पढ़ रखा होगा फ्रैक्शंस चैप्टर में, जो कि अभी पढ़ा था। अब देखिए इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया तो क्या आ गया यहाँ पे 2/10, है ना। तो देखिए आंसर हमारा आ गया 0.2। तो देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या केस था, यहाँ पे जो ये होता है ये हमारा कहलाता है डिविडेंड और ये कहलाता है हमारा डिवाइज़र। अगर हमारा डिवाइज़र ऑलरेडी होल नंबर है तो हम इसको जस्ट लाइक अ कैरी करते हैं नॉर्मल डिवीज़न। अगर हमारा जो डिवाइज़र है वो है हमारा डेसिमल नंबर, तो उस केस में हमेशा याद रखिए कि पहले हमको अपने डिवाइज़र को बनाना है होल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग बाय 10, 100,000 डिपेंडिंग ऑन हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर आफ्टर डेसिमल, और उसके बाद हम करते हैं डिवीज़न, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, दोनों ही चीज़ों को देख लीजिए कि वो किस तरह की हैं, उनको लिख लीजिए पहले फ्रैक्शन फॉर्म में और फिर अपना इजी डिवीज़न है तो फटाफट उसको डिवाइड कर दीजिए। और अगर नहीं भी इजी डिवीज़न है तो अपने कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए डिवाइड करते जाइए, आंसर आएगा सेम, ठीक है। देखिए नाक को ऐसे पकड़ो या नाक को ऐसे पकड़ो, मतलब एक मेथड स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला करो चाहे थोड़ा घुमा के वाला मेथड करो, आपका आंसर मैथमेटिक्स में आता है सेम।
सेम। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए हमारे थर्ड वन में क्या है, 4 से डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पे एक तो ये चीज़ है कि चलिए हमारा डिवाइजर जो है वो होल नंबर है और हम इसको एज इट इज़ डिवाइड कर दें और जहाँ डेसिमल आएगा वहाँ हम डेसिमल को लगा दें। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, आप दोनों ही चीज़ों को लिख लीजिए किस फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो देखिए कितना आसान हो जाता है। इसको मैंने लिख दिया, इसको अगर आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखोगे, अगर आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 248/100 ना, तभी तो डेसिमल जाएगा 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट, राइट। और कैसे लिखते हैं, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। डेसिमल के बाद देख लीजिए कितनी डिजिट है, उतनी जीरो लगा दीजिए आप 1 के साथ में, बस उसी से वो डिवाइड हो जाएगा। तो 2 थे तो मैंने 2 लगा दी, मान लीजिए यहाँ पे 3 डिजिट होती तो मैं 3 लगा देती और ऊपर लिख देती अपना होल नंबर। अब देखिए ये डिवाइडेड बाई है 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगेन हमारा रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट। तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ 4 वो हो जाएगा हमारा, आर मीन्स रेसिप्रोकल, वो हो जाएगा हमारा 1/4। आप देखिए यहाँ पे फटाफट मैं कुछ नहीं करूँगी, जैसे ही मेरा रेसिप्रोकल फाइंड होता है मुझे ये स्टेप याद रखना है कि मुझे यहाँ पर इसको इनटू में बदल देना है। आप सिंप्लीफाई करेंगे जैसे हम फ्रैक्शंस को करते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा 6, राइट, एंड ये हो जाएगा हमारा 2। आप देखिए क्या आ गया यहाँ पे, 62 डिवाइडेड बाई 100। अब देखिए 100 में क्या है, अब हमारे 2 जीरोज़ हैं और हमें पता है कि जब भी हम 10, 100, 1000 मतलब मल्टीपल्स ऑफ 10 से डिवाइड करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ जीरोज़ हम डेसिमल को शिफ्ट करते हैं टू द लेफ्ट। तो ये हो जाएगा हमारा 0.62। तो है ना कितना ईजी। आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डेसिमल्स को कैसे लिखना है हमें फ्रैक्शन फॉर्म में। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पर, 5th पार्ट। अब देखिए 5th पार्ट भी बहुत ईजी है, ठीक है। आप देखिए सबसे पहले तो देख लीजिए कि अगर नहीं भी डिविजिबल है तो क्या कर लेंगे, हमें डेसिमल वैल्यू में ही निकालना है। सबसे पहली चीज़ तो देखिए हमारा यहाँ पर जो 4 है वो है एक होल नंबर, तो हमें या तो हम इसको एज इट इज़ डिवाइड करें और जहाँ डेसिमल आ रहा है वहाँ अपने कोशिएंट में भी सेम प्लेस पर डेसिमल रख दें। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, इसको लिख लें, जो भी डेसिमल वैल्यू है उसको लिख लें अपने फ्रैक्शन फॉर्म में और फिर यूज़ करें अपना फ्रैक्शंस के डेसिमल का कॉन्सेप्ट। तो देखिए अब मैं इसको करती हूँ आपके सिंपल मेथड से। देखिए ये हमारा होल नंबर है तो मैं इसको ऐसे ही लिखती हूँ और यहाँ पे लिख देती हूँ 651.2। अब ये है हमारा दूसरा मेथड। एक तो मैंने बताया था कि फटाफट आप कन्वर्ट कर लीजिए पहले फ्रैक्शन में और फिर डिवाइड करिए। अब यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, जैसा नंबर है वैसा ही कर रही हूँ। अब देखिए सबसे पहले मेरा डिवीजन जाएगा 1 राइट, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1, जो होल पार्ट है उसको एज इट इज़ डिवाइड कर रही हूँ। मतलब हमें डिवीज़न भी वैसे ही करना है जैसे हम अपना नॉर्मल डिवीज़न करते आ रहे हैं, बस हमें जहाँ डेसिमल आ रहा है जैसे ही हम इमीडिएटली डेसिमल के बाद वो वैल्यू नीचे लेके आएंगे, हमें वहीं पर ही इमीडिएटली कोशिएंट में भी अपना लगा देना है डेसिमल। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे हम लेके आएंगे 5, तो देखिए क्विकली चला जाएगा इतने टाइम, ठीक है। अब देखिए ये आ गया 1, अब हम ब्रिंग डाउन करेंगे अपना 1। अब कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, राइट, क्योंकि 4 3 तो 12 होता है जो कि ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए 11 - 2 क्या हो जाएगा हमारा, राइट, और हम ब्रिंग डाउन करेंगे 2 को। अब देखिए जैसे ही मैं डेसिमल के बाद वाले 2 को नीचे लेके आई, मुझे पता है कि मुझे इमीडिएटली कोशिएंट में भी अपना डेसिमल लगा देना है, ठीक है। अब देखिए कितने टाइम जाएगा डिवीज़न, 8 है ना। तो बिल्कुल नॉर्मल डिवीज़न की तरह हमने किया, कुछ हमने किया ही नहीं, बस अपना नॉर्मल डिवीज़न किया और जहाँ डेसिमल आ रहा था हमारा डेसिमल के बाद इमीडिएटली जो वैल्यू आ रही थी बस वही हमने अपना कोशिएंट में लगा दिया। तो आंसर हो गया 142.8, है ना। तो ये भी कितना आसान है क्योंकि यहाँ पे 4 जो है वो होल नंबर है। अगर आपका डिवाइज़र होल नंबर नहीं है तो पहला टारगेट है कि उसको आपको होल नंबर बनाना है, जो कि जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अभी तो हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं होल नंबर से, तो यहाँ तो हमें कुछ करना ही नहीं है। एक तरीका मैंने आपको क्या बताया, इसको फटाफट लिख दीजिए 6512/10, क्योंकि डेसिमल के बाद है हमारी ओनली 1 डिजिट, है ना। तो ये हो जाएगा फ्रैक्शन फॉर्म में और डिवाइडेड बाई 4। अब रेसिप्रोकल ले लीजिए 4 का, वो हो जाएगा 1/4 और चेंज कर दीजिए डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में, फिर सिंप्लीफाई कीजिए और जो वैल्यू है उसमें डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस डेसिमल को शिफ्ट कर दीजिए आप लेफ्ट में। तो बहुत ही आसान था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए शुरू करते हैं अपना 7th वन। तो
तो चलिए इसको हम करते हैं अपने कन्वर्जिंग इनटू फ्रैक्शन में। तो चलिए फ्रैक्शन फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए कितनी जल्दी मैंने लिख लिया, जैसे ही देखा कि ये है मेरा 396 और कितनी डिजिट्स हैं, तो उसी डिजिट के नंबर ऑफ जीरो से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या डिवाइडेड बाई 4 था ना, तो रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो रेसिप्रोकल ऑफ 4 क्या हो जाएगा 1/4, राइट। तो चलिए जैसे ही हमने रेसिप्रोकल फाइंड किया, हमें पता है कि फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट में वहाँ हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। आप देखिए डिवाइड कर दीजिए, फटाफट सिंप्लीफाई कर लीजिए, या अगर आप देखिए मेंटल मैथ्स करनी है बहुत जल्दी तो हम कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, राइट। तो ये आ गया हमारा कोशिएंट, मतलब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 99/100। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 2 है, तो टू द लेफ्ट 2 प्लेसेस, तो क्या हो गया हमारा 0.99। हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा 0.99। आई होप आपको ये दोनों ही मेथड्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे, और जो इवन पार्ट्स मैंने छोड़ दिए हैं वो आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चे शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ईजी है, जितनी चीज़ें मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में रिपीट की थी बस वही हमको यूज़ करनी है। अब देखिए मैंने आपको कई बार बताया कि जब भी 10 या मल्टीपल्स ऑफ 10 जो कि 10, 100, 1000 हैं, उनसे जब आप नंबर हम जब डिवाइड करते हैं 10, 100, 1000 से, तो डिपेंडिंग ऑफ नंबर ऑफ जीरोज हम डेसिमल को ओरिजिनल प्लेस से शिफ्ट कर देते हैं टू द लेफ्ट। तो ये बहुत ही आसान है, हम फटाफट इसको सॉल्व करेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ डेसिमल था, यहाँ पहुंच गया, तो ये हो जाएगा पॉइंट, और होल पार्ट तो 0 हो गया, तो हो गया 0.48। सिमिलरली हम करेंगे अपना थर्ड पार्ट। मैं सारे ऑड पार्ट्स आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। तो देखिए ये हो गया, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर था, इससे लेफ्ट चला गया, तो ये हो जाएगा मेरा ऐसे ही। देखिए फिफ्थ वन कितना आसान है, है ना। तो इसको भी मैं लिख सकती हूँ, है ना, एक ही बात है। अब देखिए यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो ये हो गया हमारा। तो बहुत ही सिंपल है, ऐसे ही हम करेंगे अपना 7th पार्ट। क्या है 7th पार्ट में 3.97 डिवाइडेड बाई 10, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, राइट। अब देखिए 10 है तो ओरिजिनल प्लेस से लेफ्ट में चला गया, जहाँ भी है उससे बस लेफ्ट में घुमा दिया, और हो गया हमारा आंसर 3.397। तो बहुत ही आसान थे सारे पार्ट्स। आई होप आपको अच्छे से क्लियर भी होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी देखिए सेम ही कॉन्सेप्ट है जो हमने प्रीवियसली किया था, सेम क्वेश्चन की तरह हम इसको भी करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। बस क्या है 10 की जगह यहाँ पर हो गया 100। तो चलिए फटाफट करते हैं। अब देखिए 2.7 डिवाइडेड बाई 100 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में। अब देखिए हमारा डेसिमल ओरिजिनल प्लेस पे ये था, अब हमारी डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ जीरोस तो 2 है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल तो एक ही प्लेस मूव हो रहा है लेफ्ट में, तो हम क्या करेंगे 0 ऐड कर देंगे। तो देखिए 1, 2, अगर हमारे पास डिजिट नहीं है तो हम 0 ऐड कर देते हैं, और आंसर हो गया हमारा 0.027, है ना, इजी। अब करते हैं अपना थर्ड पार्ट। सारे ऑड नंबर्स के पार्ट्स में सॉल्व कर रही हूँ, इवन नंबर आपको दूंगी मैं प्रैक्टिस के लिए। देखिए इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए नंबर ऑफ जीरोज है और डिजिट है हमारी एक ही, तो हम 1, 2, हमें चाहिए 2 जीरोज, तो हम लगा देंगे और आंसर हो जाएगा हमारा 0.0078। सिमिलरली हम करेंगे अपना 5th पार्ट। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर डायरेक्टली मैं कर दूंगी, तो ये देखिए नंबर ऑफ जीरोज है ना 2 है, तो देखिए जहाँ भी है उससे 2 प्लेसेस चला गया लेफ्ट में, तो ये हो गया आंसर 236, है ना, कितना आसान। आई होप आपको सारे पार्ट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 तो आपको देखते ही आपने सेकंड और थर्ड इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे किया है, तो फटाफट हम कर लेंगे इसके सारे ऑड पार्ट सोल्व, और आप करेंगे इवन पार्ट सॉल्व। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए वहाँ तक 10, 100, यहाँ हो गया 1000, तो कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं 3, लेकिन हमारी डिजिट मूव करने के लिए केवल एक ही है, तो हम क्या करेंगे 2 जीरोज और बढ़ा देंगे, और देखिए 1, 2, 3, तो क्या हो गया आंसर हमारा 0.0079। बहुत ही ईजी था। सिमिलरली करेंगे अपना थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट में भी देखिए आप 38.53 डिवाइडेड बाई 1000। अब देखिए यहाँ पर है 3 नंबर ऑफ जीरो, तो हमारे पास है लेकिन 2 ही डिजिट्स, तो हम 1 2 और ये देखिए 0 ऐड किया और ये हो गया हमारा 3 प्लेसेस। तो एक्चुअली में आंसर हो गया, है ना, बहुत इजी। अब हम करते हैं अपना फिफ्थ वन भी बहुत ही इजी है। तो चलिए फटाफट देखते हैं क्या है। 0.5 डिवाइडेड बाई 10। अब देखिए यहाँ पर है 10, तो हमें केवल करना है नंबर ऑफ जीरोस के डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ जीरो, तो ये हो जाएगा हमारा 0.05। हमेशा ध्यान रखिए डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ जीरोस, जहाँ भी डेसिमल है अगर आप डिवीज़न कर रहे हैं शिफ्ट कर दीजिए टू द लेफ्ट। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे ही मैंने फर्स्ट पार्ट देखा, फर्स्ट पार्ट क्या है 7 डिवाइडेड बाई 3.5। अब मैंने जैसे ही आपको याद कीजिए जब पहला क्वेश्चन पढ़ाया था तो मैंने कहा था अपना टारगेट होता है जब भी हम डिवीज़न कर रहे होते हैं कि जो ये नंबर है मतलब क्योंकि ये 3.5 मतलब डिवाइज़र जिससे हम इस नंबर को डिवाइड करें मतलब कि डिविडेंड को, वो हमें बनाना होता है होल नंबर। अब ये कैसे बनेगा होल नंबर, कुछ दिमाग में आ रहा है? यस, यहाँ पे हम क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन बाई 10, 100 एंड 1000। हमें पता है हम इसको कैसे बना सकते हैं अपना होल नंबर, बाई मल्टीप्लाइंग बाई 10। क्यों 10? क्योंकि हमें देखना होता है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर एक डिजिट है तो हमें 10 से करना है, 2 है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए पहला स्टेप शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा, अब देखिए जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा याद रखिए आपको टॉप में भी वही वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है जो आपने डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई की है। तो देखिए ये हो जाएगा मेरा अब 70/35, राइट। अब देखिए क्या करेंगे, जहाँ हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर 2, क्योंकि 35 2 होता है 70। बहुत ही आसान था, है ना, आपको भी समझ आ गया होगा क्योंकि ये बहुत ही इजी नंबर्स थे तो मैंने डायरेक्टली इनको डिवाइड कर दिया। तो पहला टारगेट है कि अगर हमारा डिवाइज़र नहीं है एक होल नंबर मतलब वो दिया है डेसिमल नंबर फॉर्म में, तो हमें उसे बनाना है होल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग बाय डिपेंडिंग ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल एंड दैट नंबर ऑफ जीरोस विद द 1, यानी कि मल्टीपल्स ऑफ 10। तो बहुत ही आसान था। हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो देखिए राइट, अब देखिए क्विकली मैंने देखा, इसको मैं लिख सकती हूँ कि बहुत ही इजी नंबर्स हैं तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अब देखिए कितनी डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल 1, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से बनाने के लिए अपना डिवाइज़र होल नंबर। अब देखिए ये हो गया 36/2 और देखिए इसको जैसे ही मैं सिंप्लीफाई करूँगी ये आ जाएगा 18। मतलब किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका हाफ होता है। तो आंसर हो गया हमारा इस केस में भी 18। बहुत ही ईजी था। अब हम चलते हैं अपने क्विकली, मैंने फर्स्ट और सेकंड सॉल्व किया है, अब मैं करूँगी केवल और केवल ऑड नंबर सॉल्व। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फिफ्थ वन। ठीक है बच्चों, आप देखिए क्या करेंगे, इसको मैंने फटाफट लिख लिया इस तरह से। अब देखिए जब आपने डिवाइज़र देखा तो डिवाइज़र को बनाना है क्योंकि एक डेसिमल नंबर है, इसको बनाना है हमें अपना होल नंबर। तो क्या करेंगे, हम देखेंगे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 2, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। और मैंने कहा जैसे ही आप यहाँ करेंगे आप अपने डिविडेंड को भी उसी वैल्यू से करेंगे। तो देखिए ये देखिए यहाँ पे डेसिमल हमें 2 डिजिट्स के बाद शिफ्ट करना है, तो क्या हो जाएगा ये एक्चुअली देखिए 1 2, तो ऊपर आ गया हमारा 50, है ना, और डाउन में हमारा हो जाएगा 25, राइट। कितना इजी है, यहाँ से देखिए डेसिमल शिफ्ट हो गया ना 2 प्लेसेस, तो ये हो जाएगा 25। अब देखिए हम फटाफट सिंप्लीफाई करेंगे तो इस केस में भी हमारा आंसर आ गया 2। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा है 7th क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं अपना 7th क्वेश्चन। तो चलो बच्चों पहला टारगेट बना लें अपने डिवाइज़र को होल नंबर। तो कैसे बनाएंगे, जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना तो लिखते ही लिखते आपको आइडिया लग जाएगा कि किस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, जो कि मैं मानती हूँ कि काफ़ी बच्चों को आता ही होगा। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारा ये
एंड अपॉन में आ गया 15, राइट। क्यों किया मैंने 100 से मल्टीप्लाई? क्योंकि हमें डिवाइजर बनाना है होल नंबर, और डिवाइजर होल नंबर बनाने के लिए हमें कितना देखना है, 2 डिजिट से आफ्टर डेसिमल, तो हम कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। आप देखिए, आप इसको डिवाइड कर लेते हैं तो मेंटल मैथ्स भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप नहीं जानता है तो आप अपना वर्किंग कॉलम में, मतलब जो नोटबुक में होती है उसमें आप कर सकते हैं। तो देखिए, तो देखिए हमारा आंसर आ गया 5 and 10। अगर आपको नहीं मेंटल मैथ्स में इजी लग रहा है तो आप फटाफट यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो हमारा हो गया 7th वन, अब हम करते हैं अपना 9th। देखिए कितना आसान था, फटाफट मैंने देखा 273। अब देखिए यहाँ पे मैंने जैसे ही देखा डिवाइजर में ओनली 1 डिजिट है आफ्टर डेसिमल, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो लेकिन ये हो गया हमारा डेसिमली, क्योंकि हमने केवल यहाँ पर भी टी। अब हमने जैसा आपको पढ़ा है कि जब भी हो जाए हमारा डिविडेंड में अगर डेसिमल है और हमें डिवाइड करना है, तो जैसे ही हम डिवाइड कर रहे हैं, जब हम डिजिट लाएंगे अपने डेसिमल की बाद वाली को डिवीज़न में डाउन डिवाइड करने के लिए, हम क्वोशिएंट में भी लगा देंगे अपना डेसिमल। तो क्या हो जाएगा ये देखिए, 13 2 26 एंड जैसे ही हम डाउन लाए हमारा आंसर हो गया 2.1, ओके, क्योंकि 13 1 जा 13। आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और डोंट फॉरगेट कि आपको करने हैं इसमें इवन पार्ट्स वाले सारे क्वेश्चंस अपने आप से सॉल्व। प्रैक्टिस करते रहिए और आप बन जाएंगे ब्रिलियंट। तो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत इजी है। अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर in 2.4 liters of petrol. How much distance will it cover in 1 liter of petrol? अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 2.4 लीटर में वो कवर कर रही है इतना, मतलब कि हमें पता करना है कि 1 लीटर में वो कितना कवर करेगी। तो ऑब्वियसली जैसे ही हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा, हमारे दिमाग में क्या आ गया, हमारे दिमाग में आ गया डेफिनेटली यहाँ पर डिवीजन होगा, क्योंकि हमको ज़्यादा का दिया है और हमें फाइंड करना है अपना 1 के लिए। तो ये एक यूनिटरी मेथड का कॉन्सेप्ट है कि जब भी हमें एक की वैल्यू दी होती है, हमें ज़्यादा फाइंड करना होता है, तो हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, और जब हमें ज़्यादा की वैल्यू फाइंड दी होती है और हमें 1 वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो हम करते हैं डिवाइड। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलती आई हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको स्टेटमेंट्स लिखना मस्ट होता है, तो फटाफट लिख लेते हैं। तो देखिए हमारी डिस्टेंस जो है वो व्हीकल कवर कर रहा है 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, राइट। आप देखिए बहुत ही आसान है। क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवीजन। तो चलिए हम डिवाइड करते हैं इसको अपने 2.4 से। तो देखिए अब हो जाएगा हमारा यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले बना लीजिए अपने डिवाइज़र को होल नंबर। तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इजी नंबर्स हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं और इसमें कर देंगे हम 10 का मल्टीप्लाई। और जैसे ही हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 432/24। अब देखिए आप फटाफट इसको डिवाइड कर लीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे करते हैं इसको 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा हमारा 12, राइट, और ये हो जाएगा हमारा तो ये आ गया हमारा 216/12। देखिए इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो या डायरेक्टली आप 432 को 24 से डिवाइड करिए। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि सिंप्लीफाई कैसे करें, तो हमें देखना होता है कॉमन फैक्टर और उसी से हमको करना पड़ता है अपने जो भी गिवन नंबर्स हैं उनको डिवाइड। अब देखिए मैं इसको डायरेक्टली कर लेती हूँ 4 से, तो ये हो जाएगा 4 3 12 और ये हो जाएगा, राइट। आप देखिए ये तो बहुत ही आसान है, आ गया 54/3 और 3 से हम जानते हैं ये क्विकली सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि ये बता रहा है हमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 18 किलोमीटर,
राइट। तो अब हमें पता चल गया कि 1 लीटर में जो है वो कितने किलोमीटर कवर करेगा, 1 लीटर में वो कवर करेगा 18 किलोमीटर। आई होप आपको ये सारे पार्ट्स और सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आएंगे। प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो बच्चों ये तो था हमारी एक्सरसाइज 2.6 और 2.7 का पूरा सॉल्यूशन। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में भी आए होंगे। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।